हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। एंड इसके अंदर आज जो हमारा सॉलिड जो हम पढ़ रहे हैं वो है कोन। एंड कोन आज हमारा लास्ट टॉपिक रहता है। कोन के लास्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन में आपका कोन और सिलेंडर का मिक्स भी लेके आया, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, तो आप काफी चीजें अच्छे हद तक कर सकते हैं। और अगर आप हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट हैं कि नहीं यार मुझसे ये चीजें नहीं होंगी या फिर मैं ये चीजें नहीं कर सकता, तो क्या होगा, वो चीजें आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आएगा और आप आगे कुछ भी अकेले नहीं कर पाओगे। आपको कोई ना कोई साथ चाहिए होगा। आपको कोई कहीं भेज रहा है तो आप बोलोगे यार मैं अकेले नहीं जा सकता, मुझे चाहिए, किसी का साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंट होना आज की डेट में बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे इस तरह का। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और अभी भी इस तरह के क्वेश्चन ये हम स्पेयर सिलेंडर और उसमें भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है ना। सिलेंडर में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन, तो ये रहा। लिखो इस क्वेश्चन को। 20 सेंटीमीटर ऊंचे 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक लंब वृत्त शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी? अब देखो, राइट सर्कुलर कोन ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई एंड 15 सेंटीमीटर बेस रेडियस इज मेल्टेड एंड मेड इक्वल साइज ऑफ स्मॉल कोन ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई एंड 1.5 सेंटीमीटर रेडियस। What will be the number of molded cones? बहुत अच्छा क्वेश्चन से है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा फटाफट। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करें, कॉपी करें इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। सिंपल इस क्वेश्चन का आप तो थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई 20 सेंटीमीटर जो 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक लंब वृत्त शंकु को गलाया जाता है। ठीक है जी, हमारे पास एक कोई कोन है, ठीक है, जो कि 20 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी 20 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है 20 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर बेस का रेडियस है, बेस का रेडियस। इसको हमने मोल्ड किया, गला गया, और उससे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। जब हम देखो, जब हम किस चीज को हमने गलाया और गलाने के बाद हमने इस बड़े कोन से छोटे छोटे कोन बनाए है ना, जब हमने इसको गलाया, मेल्ट किया, ठीक है, गलाया, गलाने के बाद ये छोटे छोटे कोन्स में कन्वर्ट हो गया, जिसमें हाइट बोली जाती है कि वो हाइट भी साइज ऑफ स्मॉल कोन ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की तो हाइट हो गई, और अगर रेडियस की बात की जाए तो 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कितने कोन हैं वो हमें बताने, इस साइज के कितने कोन बने वो हमको बताने हैं। ठीक है, आगे कितने नंबर ऑफ कोन्स ये बने हैं ये हमको बताना है। तो एक बार बताओ, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, थोड़ा हिंट मैं आप लोगों को इसमें दूंगा कि जब भी हम किसी चीज को गलाते हैं बच्चों, ठीक है, कोई चीज है मेरे पास, अगर मैंने उसको गला दिया, अगर मैं उसको गलाऊंगा तो उससे क्या होगा, उससे बच्चों उसका शेप बदल जाएगा। जब शेप बदलेगा तो एरिया भी बदलेगा, है ना। तो अगर ये चीज है, इसको मैं गला रहा हूं, तो अभी ये ऐसा है, तो गलाने के बाद मैं इसको गोल बना सकता हूँ, शेप बदल सकता है इसका। इसको मैं यू की शेप में कर दूं, गलाने के बाद वैसे बना दूं, शेप बदल सकता है, ये एरिया बदल सकता है। बट एक चीज जो है तटस्थ रहती है, बदलती नहीं है बच्चों, वो होता है वॉल्यूम, वो होता है आयतन।
आयतन हमेशा सेम रहता है, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, ठीक है, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। कभी भी गलाने के बाद वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन हमेशा इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा बच्चों, ठीक है, आयतन सेम रहेगा। अब इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, जरा देखो कैसे इसको निकालोगे क्वेश्चन को। लेट, अब इसमें क्या करोगे आप, लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी एक्स, एक्स मान ली मैंने नंबर ऑफ कोन्स, भैया एक्स नंबर ऑफ कोन्स है हमारे पास, एक्स, ठीक है। तो करो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है ना, इसमें आप देखोगे यानी कि अगर मैंने इनको गलाया, ठीक है, इसको जो हमने गलाया, गलाने के इन सब का वॉल्यूम, इन सब का जो वॉल्यूम होगा इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, इसके बराबर होगा नहीं, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, ठीक है। तो मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, जो बड़ा कोन है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्स स्मॉल कोन्स। भाई जितने भी एक्स स्मॉल कोन्स है, नंबर ऑफ कोन्स मैंने एक्स माने, तो वॉल्यूम ऑफ एक्स स्मॉल कोन्स, एक्स नंबर ऑफ स्मॉल कोन्स, एक्स एक्स नंबर ऑफ स्मॉल कोन्स के बराबर होगा, है ना। यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, जो बड़े कोन का वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ऑफ एक्स नंबर ऑफ स्मॉल कोन्स के बराबर होगा, ठीक है जी। ये भी हमें पता लग गया कि ऐसा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन क्या है हमारे पास, आपको पता है फॉर्मूला है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और कैपिटल हाइट इसकी होगी, है ना, कैपिटल आर कैपिटल हाइट लेते हैं, और यहाँ पे क्या है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, बट किसके, एक्स। भाई हमें क्या पता कितने हैं, 10 हो, 10 कोण, 12 कोण, ये एक्स मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्या पता कितने कोण है, 10 कोण, 10 कोण का मिला के एक का कोण, 20 कोण मिला के ये बड़े कोण का वॉल्यूम, 30 कोण मिला के बड़े कोण का वॉल्यूम। बट ये एक्स है क्या, 10 20 30 40 50 60 100, क्या है ये एक्स, ये हमें निकालना है ना। कितने हैं, कितने कोणों का वॉल्यूम मिला के एक कोण बन रहा है, कितने कोणों का वॉल्यूम मिला के एक कोण बन रहा है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो बस वैल्यू रख देंगे आप 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, बच्चों रेडियस है बड़े वाले का 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय एच, एच आप क्या कर देंगे, एच है हमारा 20, और यहां हमारे पास है एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 1.5। अच्छा यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, तो इसको हम कहां कर दें इसको, तो इसको यही करेंगे, वॉल्यूम रिमेन सेम, ये तो हटा दो, थोड़ा पीछे देखो, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, वॉल्यूम आपका सेम रहने वाला है। तो वॉल्यूम जब सेम रहने वाला है, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन देखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की जगह पाई रखता हूं मैं, क्योंकि दोनों जगह पाई है बच्चों, हमें पता है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन याद रखनी चाहिए आपको, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आप नहीं रख रहे तो आप 22/7 ही रखो। रेडियस का स्क्वायर 15 गुणा 15, हाइट है इसकी 20, किसके बराबर है, एक्स नंबर ऑफ, तो एक्स हमने बाहर ले लिया अंदर, 1/3 22/7, रेडियस इसका 1.5 क्वेश्चन में दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखो आप डायरेक्ट ना, मैं ना डायरेक्ट भी काट सकता हूं, आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में तीनों चीजें मल्टीप्लाई, 1 2 मल्टीप्लाई में, सारा मल्टीप्लाई में, अगर मुझे एक्स चाहिए भी होगा तो ये नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। एक्स अगर मुझे निकालना भी हो तो एक्स अकेला रख के यहाँ पे ये सारी चीज नीचे डिवाइड में आ जाएगी। अब जब सारी चीजें नीचे डिवाइड में आ जाएगी तो उस स्टेप से बचने के लिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ कट कर देते हैं। तो 1/3 से 1/3 कट, पाई से पाई कट, ठीक है। अच्छा अगर ये दिक्कत है, मैंने आपको हमेशा बोला पॉइंट की दिक्कत अगर आप लोगों को महसूस होती है तो इसको पॉइंट हटा के आप नीचे थोड़ी देर के लिए 100 कर सकते हैं। तो ये 100 भी क्या हो जाएगा,
इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, पता है ना आप लोगों को। तो अब जो जो कट रहा है काट दो, यहाँ से 15 से 15 काट रहा, 15 से ये 15 काटा, और 5 से आपने 4 जा 20 काटा। ठीक है, तो बचा क्या सर, जो जो बचा वो आप लिख दो। यहाँ बचा 4, यहाँ बचा x अपॉन 100, x ऊपर पूरा कट गया, x इंटू 1 x अपॉन 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 100 जाएगा, ये 4, तो x बराबर आ गया 400। यानी कि इसको पिघलाने के बाद इतने इतने हाइट, इतने इतने रेडियस के 400 कोण बनेंगे, 400 कोण। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कोन्स after melting is 400। तो नंबर ऑफ कोन्स आफ्टर मेल्टिंग इज 400, यानी कि कितने कोन बनेंगे मेल्ट होने के बाद, 400 कोन हमारे बनेंगे। क्लियर, डन। तो इसको आप कॉपी करें, और नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं। कॉपी करें फिलहाल इस क्वेश्चन को। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, अ टेंट, एक तंबू जो है एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का है, यानी टेंट इज द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड of the tent at the rate of rupees 2 per square meter if the radius of the base is 14 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका टेंट और कोन और सिलेंडर का मिक्स है। देखो कैसे, अब क्या बोला है इसमें, इसको थोड़ा और हम चलो पहले कॉपी करो इसको अच्छे से, इस क्वेश्चन को, उसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में एक टेंट है ना, उस टेंट में क्या बोला है कि जो उसका एक तंबू एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन हमने बना दिया, ठीक है, फिगर देखो, ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन का आकार है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी लिख दो, ऊंचाई कितनी बोली है, 3 मीटर इसकी ऊंचाई बोली है। फिर बोला है, फिर वह जमीन से अधिकतम ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बन जाता है। फिर जमीन से ना 13.5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बन जाता है। अब उसका क्या होता है, 3 सेंटीमीटर एंड देन अबव राइट सर्कुलर कोन विद द मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर, यानी कि यहां से ना वो एक शंकु का शेप ले लेता है, ठीक है। यहां से वो एक शंकु का शेप ले लेता है, ये इस तरह का कुछ टेंट हमारे पास बन जाता है। क्लियर, और यहां से वो पूरा कितना 13.5 मीटर है, ठीक है। यहां से पूरा 13.5 मीटर है। अब उसने बोला कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट दैट द रेट। अब इनर साइड, टेंट के इनर साइड पे क्या करना है आपको, अच्छा इसका रेडियस हमें कुछ दिया है, रेडियस हमको इसमें कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। यदि आधार त्रिज्या 14 मीटर है, 14 मीटर आधार त्रिज्या दे रखी है भाई, दे रखी है, यानी कि ये हमको 14 यहां पे दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके ना इनर पार्ट में आपको पेंट करना है। क्या बोल रहा है, इनर पार्ट में, इसके इनर कर्व सरफेस एरिया जो पार्ट है उसमें आपको पेंट करना है। तो इसका जो पेंट होगा कहां कहां होगा, इधर और इधर, इधर और इधर पेंट होगा ना। तो इसमें आप देखो, इनर सरफेस एरिया बच्चों, जो आंतरिक अंदरूनी हिस्से में पेंट करना है, तो इसका इनर सरफेस एरिया क्या क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। ये मेरे पास है, आपको यहां साफ दिख रहा है कि आपको एल की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हमारे पास एल नहीं है, हमारे पास एल नहीं है। तो एल कैसे आएगा, बताइए। अब एक चीज ध्यान देखो, ये पूरा यहां से लेके यहां तक तो 13.5 है, और यहां तक ये 3 है।
तो यानी कि अगर मैं इतने से इतने पूरे में से इतना माइनस कर दूं तो मेरे को इसकी हाइट मिल जाएगी ना। तो आप हाइट ऑफ, यहां हम निकालेंगे हाइट ऑफ कोन की हाइट हम निकालना चाह रहे हैं, कोन वाले पार्ट की हम हाइट निकालना चाह रहे हैं, कोनिकल पार्ट। तो टोटल में से, ठीक है, टोटल नीचे से लेकर ऊपर तक हाइट इसकी 13.5 में से 3 को आप माइनस कर दोगे एंड व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 10.5 मीटर एज अ हाइट। तो ये हमारे पास हो गया 10.5, यहां से लेके यहां तक की हाइट। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब स्लांट हाइट मुझे चाहिए। स्लांट हाइट को डायरेक्ट कर दे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, निकालते हैं ना ऐसे। एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच प्लस आर होता है, बट स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एच का स्क्वायर, हाइट कितनी है भाई 10.5 का स्क्वायर, प्लस आर कितना है सर, आर है इसका 14 का स्क्वायर, तो इसको प्लस करेंगे 10.5। ठीक है, अगेन आप इसमें अगर शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे 10.5 को, ठीक है, 105 का स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर देखो मैंने आपको बताया था, 105 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 10 के बाद क्या आता है 11, 10 इंटू 11 110 आ गया 11025। यही तो ये चीजें काम आती हैं, यही तो ये चीजें काम आती है बच्चों। 110 दशमलव, इसको थोड़ा आगे करेंगे आ जाएगा, प्लस 14 का होता है 196, 110.25 प्लस 196, इसको आप करेंगे 110.25 तो आएगा 5 2 6 10, ये आएगा 306.25। तो इसका आप क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो L बराबर हो जाएगा अंडर रूट 306.25। तो इसको क्या करेंगे आप, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 306.25 का। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 306.25 का, 2 का पेयर, तो ये आपका आ जाता है 1 1 1, 2 2 4 बड़ा हो जाएगा, 06 नीचे उतरा, 1 + 1 2, तो 21 से 20, यानी कि दिख रहा है मेरे को कि 200 समथिंग है। तो 25 5 यहाँ 5 भी अगर मैं लिखता हूँ, 25 5 125 होता है, तो ये यानी 6 या 7 के आसपास होगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं बड़े नंबर से, 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14, यानी कि इससे भी छोटा रहा है। 28 से करके देखेंगे, 8 8 64, 6 कैरी, 8 2 16, 16 6 224, तो बड़ा हो रहा है तो हम 7 लेंगे, यहाँ भी 7 लेंगे, तो 189 आएगा। 16 में से 9 गए 7, और ये आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1। अब क्या करने वाले हम, पॉइंट लगाएंगे इधर, ये 25 नीचे उतरेगा, ये 25 उतरा, और इधर आपका 7 प्लस हो जाएगा, आ गया 34। 5 है, जरा हम 345 करके देखें, 525 2 कैरी, 5 4 20 22, 2 कैरी, 5 3 15, बिल्कुल बिल्कुल सेट बैठा है 5, तो 1725। तो स्लांट हाइट भी मेरी आ गई कितनी, 17.5। तो एल मेरा यहाँ पे आ गया है 17.5 मीटर। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, कर्व सरफेस, अब मेरे को टोटल इनर सरफेस निकालना है। जहां पे पेंट होना है इनर सरफेस में, तो इनर सरफेस मैंने आपको बताया था, इनर सरफेस है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमने लिख दिया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। अब इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, पाई, क्योंकि रेडियस भी देखो सेम है दोनों का ना, अगर आप फिगर देखोगे तो रेडियस दोनों का सेम है, बेस सेम है, क्योंकि एक ही टेंट है, एक ही आधार पे खड़ा हुआ है वो टेंट, तो रेडियस भी सेम होगा। अंदर जो बचेगा इसमें 2h प्लस एल, तो पाई इज 22/7, रेडियस इज 14, 2h कितना है, हाइट किसकी लेंगे, इसकी सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट है आपकी 3, प्लस एल कितना है 17.5, यही तो आया अभी है ना 17.5। तो इसको आप यहाँ पे जो कट हो रहा है कट कर देंगे, 7 2 14, अब आया 22 2, अंदर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 22 2 44, और अंदर 2 3 6 प्लस 17.5। कोई दिक्कत नहीं है। तो 44
इसको आप प्लस कर देंगे तो आएगा 23.5, 17 6 23 है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं 235 को 44 से, 5 4 20, 2 कैरी, 4 12, 14 1 कैरी, ये 0 4 9 4 13 9 1 10। तो ये मेरे पास आ रहा है 10, ठीक है, 1034.0। तो ये आ रहा है पॉइंट कितने याद है, एक क्या आता है, तो एक क्या आता है पॉइंट लगा दो, 1034 मीटर स्क्वायर। यानी टोटल जो इनर सरफेस है, टोटल इंटरनल सरफेस है, इनर सरफेस है, इंटरनल सरफेस है वो 1034 मीटर स्क्वायर। 1034 मीटर स्क्वायर का मतलब कि सर इतना एरिया हमको पेंट करना है, ठीक है, इतना एरिया पेंट करना है। रेट क्या दिया गया है, दर क्या दी गई है, सर दर दी गई है 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो पैसा ले रहा है ना। तो आपसे टोटल कॉस्ट पूछी है, तो रेट क्या दिया गया हमको, रेट दिया गया 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ये दिया गया 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। रेट ये दिया गया 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर, ओके, रेट ये दिया गया। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भाई 1 स्क्वायर मीटर का है, 1 मीटर स्क्वायर का है 2 रुपए, तो 1034 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, 1034 गुणा 2, तो ये आएगा 2 4 जाए 2 3 जा 6 0 2068, यानी कि 2068 रुपए लगेंगे टेंट को अंदर से पेंट करने के लिए। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको कॉपी करें अच्छे से। क्या था भाई, एक टेंट था, टेंट आपको दिया गया कि देखो क्वेश्चन था कोन और सिलेंडर का मिक्स करके। जिसने सिलेंडर कोन पढ़ा है अच्छे से, वह क्वेश्चन अच्छे से कर लेगा, अच्छे से समझ लेगा, ठीक है। हमारे पास सिलेंड्रिकल आधार था इसका बेस, और इस पे कॉनिकल टॉप इसका कॉनिकल था। देखो आधार दोनों का सेम था, रेडियस 14 था, ये 3 मीटर दी गई थी इसकी हाइट, और पूरा ग्राउंड से लेके 13.5 था। तो इस पूरे में से मैंने जब इतने को माइनस किया तो मेरे को कोन की हाइट मिल गई, मेरे को कोन की हाइट मिल गई। अब कोन की हाइट मिल गई तो यहाँ से एल हमने निकाल दिया। अच्छा, जहां हमको पेंट करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी कि अंदर इस वाले पार्ट में ही तो करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया कौन सा हुआ, या एक तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को हमने कैलकुलेट किया एंड वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।